Dear students, this is Ms. Urhu Javed from the Smart School Sir Syed Ahmad Khan campuses and Gulistan Johar campus. How are you all? Hope you all are fine and doing well. In this video, I will explain you about chemical bond, ionic bond, characteristic of ionic bonding, covalent bond and its type. And the resource which I am using here is your textbook of class 9 and 10. Basically, I am starting here a new chapter, chapter number 5, that is chemical bonding. In the previous class, I completed the chapter number 4, that is periodicity of elements, group 1 till 8 के elements की properties मैंने आपको बताई थी, कुछ definitions मैंने आपको बताई थी. I hope that is clear to all of you. Now let's start chapter number 5, that is chemical bonding. First of all, the question is that what is chemical bond? The force which hold atoms together in a molecule or a crystal is called a chemical bond. वो फोर्स जो एक एटम को किसी मॉलिक्यूल या किसी क्रिस्टल के अंदर होल्ड करके रखे वो जो है केमिकल बॉन्ड कहलाता है. There are two types of chemical bond. Number one is ionic and number two is covalent. Let's talk about the ionic bond. The attraction that binds oppositely charged ions together is termed as electrovalent or ionic bond. वो अट्रैक्शन जो अपोजिटिवली चार्ज आयन को अपने एक दूसरे के साथ बांध के रखे वो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहलाता है. इसके अंदर जो है पूरे एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा होता है एक एटम से दूसरे एटम के अंदर. ठीक है, एक एटम से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा होगा दूसरे एटम. फॉर दिस वी हैव एन एग्जाम्पल of combination of sodium and chlorine atom to form common salt, sodium chloride. In this combination, an atom of sodium transfer one outermost shell electron and become positive sodium ion, and an atom of chlorine gains that one electron to complete its octet and becomes chloride negative ion, that is Cl minus. देखिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पे सोडियम और क्लोराइन जो आपस में कंबाइन होकर कॉमन सॉल्ट बना रहे हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड. इसके अंदर क्या हो रहा है कि सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर कर रहा है, खुद पॉजिटिव हो जाता है, और क्लोरीन वो एटम गेन करके उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. The attraction that binds sodium and chloride ions together is called electrovalent bond, and the compound is called electrovalent compound or ionic compound. ठीक है, वो जो अट्रैक्शन यहाँ पे आ रही है जो सोडियम क्लोराइड को आपस में बाइंड कर रही है वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा, और जो कंपाउंड बन रहा है उसको आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं. हियर इज द एग्जांपल कि सोडियम क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लोरीन यहाँ पे अपना वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और यहाँ पे इस तरह से सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको नजर आ रहा होगा कि जो है वो एटम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके पूरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हुए हैं सोडियम ने एक एटम क्लोरीन को दे दिया, और इस तरह से जब वो सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ तो दोनों के जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर थे और उनके बैलेंस शेल भी जो थे वो कंप्लीट थे. Characteristics of ionic compound. Ionic compound are solids at room temperature. आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे रूम टेम्परेचर में. आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं. सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Ionic compound are usually soluble in polar solvent but insoluble in non-polar solvent. Polar solvent कहते हैं जैसे कि आपके पास वाटर हो गया, ठीक है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपके पास इस तरह की चीज़ें जैसे कि पेट्रोल है जो एयर के कांटेक्ट में आके बिल्कुल हवा हो जाते हैं. सही. Covalent bond and its type. The shared pair of electron which link the atoms in a molecule is known as covalent bond. एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक शेयर पेयर जो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम को लिंक कर रहा है वो जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है. या आप कह सकते हैं कि वो बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एटम से बने कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है. कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो हम शेयर्ड पेयर है उसको एक सिंगल शॉर्ट लाइन से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन उसको जो है वो चाहिए होता है ताकि वो अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर सके, अपना बैलेंस शेल कंप्लीट कर सके. तो उसके लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना बैलेंस शेल कंप्लीट कर सके और बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सके. तो ये आपके पास एग्जांपल है कि क्लोरीन के 2 एटम्स है, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो जो क्या करते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको आपस में दोनों शेयर कर लेते हैं, तो वो दोनों का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है और क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन जाता है. तो यहाँ पे आप देखें एटम की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है.
टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल और ट्रिपल, 3 तरह के हैं. बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. जिसके अंदर सिर्फ एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा. जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की एग्जाम्पल आपके पास, HCl की भी एग्जाम्पल है यहाँ पे आपके पास कि ये दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो शेयर कर रहे हैं. और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है. Double covalent bond which is formed by the sharing of two pair of electron between two bonded atom is called double covalent bond. This type of bond is represented by double short line. वो वाला बॉन्ड जो कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयर होने से बने वो डबल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है. इसको हम डबल शॉर्ट लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. नीचे आपके पास एग्जाम्पल गिवन है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड सिमिलर जिसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 शॉर्ट लाइन से. इसमें आपके पास नाइट्रोजन और ये जो है C2H2 की एग्जाम्पल मौजूद है जिसको हम इथाइन कहते हैं. This is the lecture for today. That's all. I think the properties of ionic compound, the types of covalent bond, the definition of ionic compound is clear to all of you. If you have any confusion, you can ask me in the comment section. Very important. This chapter is very important. Ionic bonding हो गई, covalent bonding हो गई, पेपर में आती है. तो this is all for today. I hope everything is clear to all of you. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz.